बिहार में क्या एनडीए की बहार है? सीटों का बंटवारा करीब करीब तय है। चाचा और भतीजे के बीच खींचतान सुलझा दी गई है। चाचा भतीजा कौन? भतीजा चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस। भतीजे चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं और बीजेपी के मुताबिक चाचा पशुपति पारस को समझा दिया गया है। बीजेपी और जेडीयू की सीटें भी तय हैं, आधिकारिक घोषणा बाकी है। नीतीश कह रहे हैं कि शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी। पिछली बार भी इतनी ही सीटों पर लड़ी थी, सारी सीटों पर जीत मिली थी। जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी थी। पिछली बार जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी थी और 16 पर उनको जीत मिली थी। 5 सीटें चिराग पासवान को मिली हैं। एक सीट जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में जो फॉर्मूला बन रहा है वो भी आपको बता दें। सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनी अभी। खबरों की माने तो आरजेडी ने जो फॉर्मूला रखा है उसके मुताबिक तेजस्वी 30 सीटों की मांग कर रहे हैं आरजेडी के लिए। कांग्रेस को 7 सीट ऑफर किया गया है और लेफ्ट के लिए 3 सीटें छोड़ी गई हैं, लेकिन कांग्रेस 11 सीटों की मांग कर रही है। अब हम आपको बताते हैं पिछले बार यानी 2019 में बिहार में किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन था। 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, जबकि महागठबंधन 1 सीट, वो भी कांग्रेस जीत पाई थी। आरजेडी का खाता नहीं खुला था। इस बार एनडीए सभी 40 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या एनडीए बिहार में पिछली बार से बढ़िया प्रदर्शन करेगी? मतलब 39 का 40 जो वो दम भर रहे हैं, मुमकिन भी है? क्या पीएम मोदी ने 400 का जो टारगेट रखा है उसका 10% क्या बिहार से आएगा? फिर आरजेडी अपने मुस्लिम यादव समीकरण की मदद से चुनौती क्या दे पाएगा? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 11 सीटों पर, जिसमें 4-5 मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उतार दिए अपने उम्मीदवार। चाचा पशुपति पारस के साथ भतीजे चिराग ने गेम कर दिया है। चाचा की चाल पर भतीजे की रणनीति भारी पड़ रही है। जिस भतीजे चिराग की विरासत चाचा पशुपति ने छीनने की पूरी कोशिश की, उसका नया नतीजा ये है कि अब बीजेपी की नजर चिराग पासवान पर है। खबर है कि बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दे दी। पशुपति पारस को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। ये 400 का लक्ष्य न सिर्फ हम लोग पार करेंगे, बल्कि बिहार में जो पिछली बार 1 सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। तो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं है। चिराग पासवान और बीजेपी में जो डील हुई है उसमें पशुपति चाचा के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब नील बटा सन्नाटा। चाचा पर भतीजा भारी पड़ा तो खबर आई कि चाचा पशुपति पारस नाराज है, लेकिन उनके दूसरे भतीजे और पार्टी के सांसद प्रिंस राज ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि प्रधानमंत्री का फैसला सर्वोपरि है। उधर बीजेपी भी कह रही है कि पशुपति पारस को समझा दिया गया है, मामला सेट। मैं तो बता दिए है कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। सीट शेयरिंग लगभग क्लियर है, कोई फंसने की बात नहीं है। सारा सीट शेयरिंग क्लियर हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि किनको कितना सीट मिलेगा। जो भी हमारे गठबंधन के नेता हैं सब हमारे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पारस जी भी माने हुए हैं, उनको भी समझा दिया गया कि कहाँ क्या दिक्कत है। सारे दिक्कत को दूर करते हुए सभी एनडीए के साथ ही हमारे साथ। एनडीए में बिहार की सीटों का बंटवारा करीब करीब तय है। सूत्रों की माने तो बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी, 5 सीटें एलजेपी के खाते में, एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दी जा सकती है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना उसकी तैयारी कर हमारी पार्टी ने यहाँ विकास किया। बिहार के लोग तैयार भी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के जो भी शेयरिंग में आ रहा है सीटें तैयार लोग कर रहा है। क्या हो रहा है, हम 16 चुनाव लड़े हैं और मुझे 17 पे लड़े हैं, 16 जीते हैं। हमको 16-17 सीटें चाहिए। सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा आपको। अरे हम उसमें लगे हुए हैं। सर एनडीए में सब ठीक है। सर एनडीए में ऑल इज वेल है। बहुत जल्दी होने सर एनडीए में ऑल इज वेल है। मुख्यमंत्री जी एनडीए में ऑल इज आज शाम में क्लियर होगा। अब बात इंडिया गठबंधन की करते हैं।
लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने जो फॉर्मूला तैयार किया है उसके मुताबिक आरजेडी 30 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस को 7 सीटों का ऑफर दिया गया है। लेफ्ट के लिए 3 सीटें छोड़ी गई हैं, लेकिन कांग्रेस 11 सीटों की मांग कर रही है। स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा घटक दल है बिहार के अंदर में और चीजों को लीड कर रही है, नेतृत्व में काम चल रहा है, तो हमारी जो भूमिका है सबको पता है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की जोर आजमाइश के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी बिहार से किस्मत आजमाने का फैसला किया है। एआईएमआईएम ने 11 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। अब असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवारों से विपक्ष को एमवाय समीकरण में सेंध लगने का डर सता रहा है। उधर सत्तारूढ़ पार्टी एआईएमआईएम को तवज्जो नहीं दे रही है। बिहार में ओवैसी साहब 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। इस बार हमारे अल्पसंख्यक भाई इनकी चाल समझ चुके हैं और ये बीजेपी की बी टीम बन करके बीजेपी को मदद पहुंचाने का काम करते रहे हैं। वैसी की भी पार्टी है वो अपना खड़ा करते हैं, इसमें कौन खास सीट। हिंदुस्तान की सियासत का खेल निराला है। उसमें भी अगर सियासत बिहार की हो तो कहानी के हर मोड़ पर ट्विस्ट है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।